नालायक से लायक बने, पढ़ लिख करके वो लायक थे तो कर्मचारी अधिकारी बने। उन अधिकारों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? वाम से कर्मचारी अधिकारियों का संकट है, कर्मचारी अधिकारियों की कोई समस्या नहीं है, फिर किसके लिए काम कर रहा है वो? ये हमारी वर्तमान जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है और आने वाली भविष्य क्या है हमारा, और हमारे विरोध में तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हमको आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को ये समझने की आज आवश्यकता है। हम लोगों को इसमें आखिरी विषय जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि हमको SC ST OBC और तमाम प्रकार की माइनॉरिटी के साथ में मिलजुल करके संविधान बचाना है तो हम बचा सकते हैं। मात्र 30-35% लोगों को हमको साथ में आना है, बाकी ब्राह्मणों की गुलामी करे, RSS की, कांग्रेस की, BJP की और भी नई नई पार्टियों की, और कई बहरूपिया आएंगे गांधी के भेष में लगोटी लगा करके और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। जो भोले भाले हमारे जो लोग हैं वो उनकी जाल में फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ से पांडाल में बैठे हुए तमाम लोग हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी बहनें यहाँ आई हुई है कि अगर आप चाहती है कि हमारे बच्चे मान सम्मान जिंदगी जिए और जो अभी तक पढ़ लिख करके अच्छा जीवन नहीं जी पाए उनको भी हम वो जिंदगी दे सकते हैं, और जिन्होंने हमारे विकास और तमाम षड्यंत्र के माध्यम से आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीने हैं उनको वापस ले सकते हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूची में वो प्रावधान है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो उन्होंने नाजायज तरीके से वो हमारी जमीनें ली है, या तो जो भी उद्योग व्यापार चल रहा है उसमें हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए, नहीं तो हम ले लेंगे। कब ले लेंगे? ये संविधान बचेगा तो ले लेंगे, क्योंकि संविधान में 5वीं अनुसूची है, संविधान में आपके तमाम प्रकार के अधिकार है, संविधान बचेगा तो लेंगे। और संविधान हम अकेले अकेले आदिवासी, अकेले अकेले OBC, अकेले अकेले SC, अकेले अकेले तमाम प्रकार की माइनॉरिटी नहीं बचा सकती है, हम सब मिलजुल करके उसको बचा सकते हैं। इसलिए आपको इस मिशन के साथ में जुड़ करके काम करना होगा। जो जितना कर सकता है उसको ये करने की आवश्यकता है। आप ऐसा करेंगे और अपनी सोच विकसित करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे मेरी बात याद रखने का पूरा अवसर दिया और सुना धैर्य पूर्वक, इसके लिए आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी। हमें सुरक्षित और हमें खुशहाल बनाने का 5वीं और 6वीं अनुसूची है। इसके एवज में भी हमको इन आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख की बात है। शोषण क्यों हो रहा है? ये आज जिस तरह से ब्राह्मणवादी संगठनों के द्वारा डिलिस्टिंग का काम करके प्रोपोगंडा करके कि आदिवासियों को अगर ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति से हटा दिया जाएगा, ये कहना सबसे बड़ा झूठा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी हमें कह रहा है उसके प्रति हम भी उतना ही झूठे हैं, क्योंकि संविधान पर हमको विश्वास नहीं है। संविधान कहता है कि आप अगर जो भी धर्म स्वीकार करोगे वो धर्म से आपकी अनुसूचित जाति नहीं जाएगी। तो यहाँ आदिवासी में लड़ाई क्यों हो रहा है? ये हमारे लिए षड्यंत्र का कारण है, ये राजनीति का कारण है, और इसीलिए इनको साफ करनी चाहिए। दूसरा EVM मशीन पर मैं कहूँगा कि EVM मशीन एक ऐसा मशीन है जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक वोटिंग मशीन है। 2004 से लाया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 2004 के द्वारा लाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने 10 साल राज किया EVM मशीन में।
उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उनकी गलती को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने जो सदैव असंवैधानिक के तौर पे इनका संगठन है, इनको मौका मिला और ईवीएम मशीन के द्वारा पूरा देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है और उसका बर्बादी का आलम हम सभी देख रहे हैं। इसलिए आगामी समय में हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो ईवीएम मशीन है। अगर 2024 तक यदि ईवीएम मशीन नहीं हटाई गई तो मैं ये तो कहना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इतना बड़ा कानून नियम बनाया गया, लेकिन भारत देश के मनुवादी मीडिया ने इनको कभी उठाया नहीं। अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट में न्याय होते हैं उनको बताया जाता है वो कानून है, लेकिन ईवीएम मशीन वोट की चोरी करता है, इसको उन्होंने नहीं बताया। ये सबसे बड़ा भारत देश में ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया जो हमारे भारत देश के मूल निवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है, इसलिए इनको भी धिक्कारना चाहिए। घर में जो टीवी है ये और जो पेपर आते हैं इनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो ब्राह्मण मनुवादी का जो भी पेपर बनता है उसको उनको धुतकारना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा में ओबीसी एसटी एससी ओबीसी हम लोग 90% है, ये हम 90% लोग भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी कहना राज करना, इसी चीज को जब दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कहा गया, उन्होंने वहां के लोगों ने कहा कि आप यहाँ भारत देश में राज नहीं कर सकते हो क्योंकि आप विदेशी हो। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विदेशी अंग्रेजों ने स्वीकार किया, हम राज नहीं करेंगे, हम मूल निवासियों को मौका देंगे। लेकिन भारत देश में ब्राह्मण विदेशी है। 21 मई 2001 को माइकल बाम साहब ने सिद्ध कर दिया भारत देश में ब्राह्मण विदेशी है, उनका डीएनए यूरेशियन है। जब यूरेशियन है तो भारत देश में राजनीति करके सत्ता शासन में हथिया के मूल निवासियों को जो कमजोर करके गुलाम बनाया है, इसका हम विरोध करते हैं। और बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आगामी समय में इन ब्राह्मणवादी पार्टियों को धिक्कार उसको हटाएंगे और मूल निवासियों का राज स्थापित करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय जय मूल निवासी। ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना हिलेंगे। जय मूल निवासी। धन्यवाद।